आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट आउट हो चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट्स को अगर पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो आप लोगों की वेटेज डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। ऐसे में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि मैंने एनालाइज करे हैं बेस्ड ऑन द PYQs। और ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए और यहां तक कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप ये टॉपिक करके जाते हो तो देन डेफिनेटली आप लोगों के काफी अच्छा रैंक आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और आज की जो वीडियो है बेसिकली MCA MBA BEd कैंडिडेट्स के लिए है। इनके लिए मैंने प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये टॉपिक्स नोट डाउन करे हैं। अभी आज की डेट में हम देखें तो डेट शीट हमारी आउट हो चुकी है और रिवीजन आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप लोगों के लिए फ्रेश टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचा, अब आपको रिवीजन करना है। और एग्जाम का पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। तो एग्जाम का पैटर्न ये कहता है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो है 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे, -1 का डिडक्शन होगा और 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहने वाला है। OMR शीट आप लोगों को मिलेगी। दैट मीन्स कि देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम काफी सारे स्टूडेंट्स देंगे लेकिन अच्छा स्कोर वही कर पाएगा जो एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक एक नंबर आप लोगों की मेरिट के अंदर काफी इंपॉर्टेंस दिखाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले MCA कैंडिडेट्स के लिए। तो इनका जो प्रायोरिटी टॉपिक्स होना चाहिए आज की डेट में, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ चुके हो तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, ये रिपीटेडली आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इन टॉपिक्स को जरूर याद से कर लेना। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU मेमोरी, बाइनरी नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग बेसिक्स आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स में आने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये टॉपिक्स आप जरूर याद से कवर कर लेना। तो देखिए इंग्लिश तो आप बेसिकली कर ही लेंगे लेकिन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स आप लोगों को कवर करके जाने ही जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और MBA की देखते हैं MBA की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी वर्बल एबिलिटी के अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इडियम्स पूछा जाएगा। तो ये जो वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम इससे पहले दिया जैसे कि कैट एग्जाम दिया, CMAT, मैट, कोई भी एग्जाम दिया है तो आप इससे काफी अच्छे से फैमिलियर होंगे और इजीली आप इसको कर लेंगे। बात करते हैं क्वांट्स के बारे में। तो क्वांट्स के अंदर आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आपको करके जाना ही जाना है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म, अजम्पशंस, कंक्लूजंस, डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वेरे जनरल नॉलेज के अंदर आपको स्टैटिक जीके ज्यादा देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स भी आपको कवर कर लेना है। प्रीवियस 3 मंथ्स की भी कर लोगे तो वो भी आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। अगर आज की डेट में आपने अभी तक करंट अफेयर्स पे काम नहीं करा है तो मंथली करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेना, उनके नोट्स आते हैं। अब BEd प्रायोरिटी टॉपिक्स देखिए तो BEd का एग्जाम ऐसा है जिसमें सिर्फ आपको डोमेन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है 3 सेक्शन आप लोगों को ऑलमोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। MCA की बात अलग है, वो टेक्निकल कोर्स है, लेकिन बाकी कोर्स में आप देखोगे तो ये 3 सेक्शन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिख रहे होंगे। ऐसे में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो BEd के अंदर एज अ डोमेन बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसमें आपको क्लासरूम में सिचुएशंस, चाइल्ड बिहेवियर, काउंसलिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, काउंसलिंग, चाइल्ड बिहेवियर, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में कोडिंग, एनालॉजी, कैलेंडर, क्लॉक्स, लैंग्वेज के अंदर टेंसेस, वॉइस, ग्रामर, वही आपका जो मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर स्टैटिक जीके तो आएगा ही, एजुकेशन बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का BEd का प्रायोरिटी टॉपिक्स होना चाहिए। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए क्या आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, डेली फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे इन केस ऑफ MCA बात करें तो MCA के लिए ऑलमोस्ट 8 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। BEd के लिए, MBA के लिए हमारे पास 20 डेज का टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का डेली रिवीजन करना है। एक मॉक टेस्ट आपको ऑल्टरनेट डे पे लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। 2 आवर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और 2 आवर्स आपको डेडिकेट करने हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे। यानी कि अगर आपको दिन में 5 घंटे तो आज की डेट में देने पड़ेंगे। अगर आप MCA के लिए अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट आपको दिन में 5 घंटे देने ही देने हैं, जिसमें 2 घंटे आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग में लगेंगे ही लगेंगे। अगर कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हो इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स को आप पहले स्टार्ट करने जा रहे हो। तो स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या रूल होते हैं, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है हाई कॉन्फिडेंस सेक्शंस को, क्वेश्चंस को। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो उन टॉपिक्स को पहले उठाना, उन क्वेश्चंस को पहले उठाना जिसमें आप कंफर्टेबल रहते हो। इवन अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। ईगो अटेम्प्ट्स नहीं करने, ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा था मैं तो इसको अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। ईगोइस्टिक अटेम्प्ट्स आपके नहीं होने चाहिए। वीक एरियाज को आपको डेली डिफाइन करना है, कौन से कहां पे आप लैग कर रहे हो ज्यादा, उसी से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर आप PYQs नहीं लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न नहीं देख रहे हो, देन यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हो और आपको बिल्कुल अपना माइंडसेट बिल्कुल काम रखना है, शांत रखना है, तभी आप एक अच्छा अटेम्प्ट दे पाओगे एग्जाम के अंदर। नहीं तो आप वहां पे पैनिक करोगे और हड़बड़ी में गलत आंसर्स भी करके आ सकते हो और गलत आंसर करोगे तो मेरिट के अंदर नीचे आ जाओगे अगेन। यहाँ पे बात
ये नहीं हो रही कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप सही अटेम्प्ट कितने करके आ रहे हो। सही अटेम्प्ट करोगे देन डेफिनेटली आपका अच्छा रैंक आएगा ही आएगा। अगर आप IPUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MCA के लिए हमने स्पेसिफिकली 1000 का अपना बैच कर दिया आज की डेट में। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या फिर सोच रहे थे कि सर बैच लेना ले, तो 1000 आप लोगों के लिए हमने MCA कोर्स का फीस कर दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज के अंदर हमारी 2400 रुपीज़ की फीस है, इसमें आपको PYQs मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रॉपर एनालाइज करवा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे आप लोगों को काफी सारे टॉपिक्स इजीली कवर अप कर सकते हैं। हमारी यूएसपी यही रहती है कि हम स्टूडेंट्स को ज्यादा ना पढ़ाए, बट वो चीजें ज्यादा पढ़ाए जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है एग्जाम के अंदर, यानी कि स्मार्ट स्टडी पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी या फिर आधी अधूरी प्रिपरेशन करी है, मेक श्योर कि एक फ्लो बनाइए। लास्ट मोमेंट पे अगर आप थोड़ा बहुत भी करके जाएंगे तो देन डेफिनेटली वो भी आपके स्कोर के अंदर एड ऑन करेगा ही करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।